पश्चिम एशिया में इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग से भारत में फ्यूल को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, फिर भी कई ऐसी खबरें आ रही जहां उपभोक्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन केंद्रों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि बालाघाट जिले में एलपीजी की कमी को लेकर गैस संचालक इसे मात्र भ्रम की स्थिति बता रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर की खबरें देखकर उपभोक्ता पैनिक हो रहे हैं और गैस एजेंसी पहुंच रहे, लेकिन जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। गैस एजेंसियों में लग रही लंबी कतारों और ऑनलाइन बुकिंग रद्द होने जैसी खबरों के बीच जब बीटीवी न्यूज ने बालाघाट की अरिहंत गैस एजेंसी पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया तो गैस की किल्लत की तमाम अफवाहें धरी की धरी रह गई। एजेंसी पर लगातार भरे हुए सिलेंडर उतारे जा रहे हैं और सप्लाई पूरी तरह सुचारू है। एजेंसी मैनेजर के मुताबिक डिलीवरी व्यवस्था को इतना तेज कर दिया गया है कि प्रतिदिन 7 वाहन शहर में घरों में जाकर सिलेंडर डिलीवरी कर रहे हैं, जबकि डिलीवरी बॉय पर लगातार काम कर रहे हैं। अरिहंत गैस एजेंसी के संचालक अनुराग मिश्रा की माने तो समस्या उन उपभोक्ताओं को हो रही है जिनकी केवाईसी नहीं हो पाई है, ऑनलाइन गैस बुकिंग करने पर जिनके मोबाइल पर ओटीपी जनरेट नहीं हो रही है। वही लोग गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं जिनकी समस्या का भी समाधान तत्काल कर गैस एजेंसी से ही उन्हें गैस उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिनकी समस्या का भी समाधान तत्काल कर गैस एजेंसी से ही उन्हें गैस उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि ऑनलाइन बुकिंग को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 25 दिनों के बाद ही उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बुकिंग करने पर गैस उपलब्ध होगी। मैनेजर ने भरोसा दिलाया है कि स्टॉक पर्याप्त और उपभोक्ताओं को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बालाघाट में सच्चाई तो यह है कि बालाघाट जिले में गैस की कोई भी तकलीफ नहीं, पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर स्टॉक में उपलब्ध है हमारे पास, और जैसी जैसी लोगों की बुकिंग आ रही है वैसे वैसे होम डिलीवरी पे सिलेंडर दे रहे हैं। कितने दिन पहले बुकिंग करिए? पहले तो 15 दिन में बुकिंग हो जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये आपदा वाली स्थिति आई थी, इस कारण 25 दिन बाद बुकिंग हो रही है। सिलेंडर डिलीवरी डेट से 25 दिन बाद, और जो कस्टमर को ओटीपी आ रही है और केवाईसी कंप्लीट है जिसकी, उसको सिलेंडर नियमित सिलेंडर दिया जा रहा है। ऊपर से क्या आदेश है? ऊपर से आदेश ये है कि ओटीपी नंबर लेना है, केवाईसी कंप्लीट करना है कस्टमर के, और सिलेंडर उनको रेगुलर रखना है, कंटिन्यू रखना है। मैं अपने सभी दोस्त भाई रिश्तेदार होटल व्यवसायी सबसे बोलूँगा कि ऐसा बालाघाट जिले में गैस की कोई भी किल्लत नहीं है। किसी भी तरीके के लोगों के बहकावे में और इसमें ना जाएं, भ्रम की स्थिति कुछ ना पालें अपने मन में। गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कमर्शियल गैस को लेकर गैस एजेंसी संचालक अनुराग मिश्रा की माने तो वर्तमान में सरकार के द्वारा कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर रोक लगाई हुई है। कमर्शियल गैस का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक भट्टी, बिजली से चलने वाले इंडक्शन कुकर या लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करने की सलाह दी गई है। उनके लिए अभी तो हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, और उनको एक दूसरा सुझाव दिया गया है कि अभी फिलहाल में जैसे गैस सिलेंडर की सप्लाई थोड़ी सी प्रभावित हुई थी, लेकिन अपने बालाघाट जिले में इसका कोई असर नहीं पड़ा है। तो आप लोग भी अपने नए साधन से, जैसे इलेक्ट्रिक भट्टी हो गया, गीजर हो गया, इंडक्शन हो गया, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, इसको थोड़ा सा आप लोग यूज़ करें और अपना कारोबार चलाते रहें। असाटी चाउट हाउस के संचालक संजय कुमार असाटी सहित अन्य ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जिस तरह की खाद्य प्रतिष्ठानों का संचालन किया जा रहा है, वहां अचानक से गैस के उपयोग के बजाय लकड़ी या कोयले की भट्टी का संचालन करना बहुत मुश्किल कार्य है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर प्रतिबंध के बाद सबसे अधिक समस्या वैवाहिक, जन्मदिन सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जिन्होंने बड़े ही तामझाम के साथ कार्यक्रम आयोजित किए हैं उनके खाने का मेन्यू ही चेंज हो गया है, क्योंकि अब कैटरर्स उन्हीं खाद्य सामग्री पर फोकस कर रहे हैं जिन्हें बनाया जा सकता है। ऐसे में 10 से 15 खाद्य सामग्री के आइटम 5 से 6 में सिमट गए हैं। वहीं अब आने वाले दिनों के लिए हो रही बुकिंग या तो रद्द की जा रही या फिर गैस या अन्य इंतजामों को करने की बात उपभोक्ताओं से ही की जा रही है, जिससे आयोजनों को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हाँ, एक तो जो संकट आया युद्ध के कारण, तो वो तो है, संकट युद्ध के कारण है। उसके कारण जो क्राइसिस आया, और 2-3 दिन से हम लोग को जो परेशानी हो रही, सिलेंडर नहीं मिल रहे। हम लोग 19 किलो के चलाते कमर्शियल सिलेंडर, उस पर टोटल कल से बैन लग गया है कि वो नहीं दिए जाएंगे। आप अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करिए, लकड़ी, कोयला, जो भी, लेकिन तुरंत के सिस्टम में हमारे लिए भी संभव नहीं है। अगर हमको जैसे डीजल भट्टी चलाना है तो उसको बुलाना पड़ेगा, उसमें 2-4-8 दिन का समय लगेगा। ये सब चीज़ें आज प्रशासन के सामने हमने रखे।
कि हमको कुछ 4-8 दिन की मोहलत दी जाए, 4-8 दिन हमको सप्लाई दी जाए, जब तक हम अपनी वैकल्पिक व्यवस्था। देखिए अभी जो तुरंत में हम आगे वाले को तो मना कर सकते कि भैया या तो आप व्यवस्था करिए, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। अगर वो व्यवस्था या तो मेनू में परिवर्तन करिए, जो चूल्हे पे बन सकता हूँ वही आइटम उसको दे सकते। लेकिन अभी जो आजकल में करेंट में है, उसको इतने हड़बड़ी में सब कुछ चेंज करना संभव नहीं है। या तो हमने कई जगह स्टॉल उड़ाए हैं, फिर या तो उनको बोले आप गैस की व्यवस्था करिए, तो वो भी क्या करेगा, अपने घर की दे सकता है ज़्यादा तो 1 या 2 टंकी। तो वो भी मनाही है कि अपन उस पर क्या खाना खाना हम नहीं बना सकते, तो वो भी हमको पालन करना पड़ेगा उस चीज़ का। क्या अगर वो देता भी तो हम खाना उसमें नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि आदेश है प्रशासन के। क्या आश्वासन मिला है सर? अभी मिला है 1-2 दिन में या शाम तक कुछ थोड़ा बहुत, जो 2-5 दिन के हमने हाल रखे कि 2-5 दिन हमको दिए जाए, 2 सर्विस दिए, जिससे हमारा रेस्टोरेंट बंद ना हो, लोग बेरोजगार ना हो। क्योंकि अगर एक बार स्टाफ चले गया तो उसको वापस लाना भी हमारे लिए बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि उज्ज्वला में गैस क्यों बांटी गई कि आँख खराब होती है ना। तो इस बात पे भी आई, तो अब ये सब समस्याएं तो हैं। और पहली बात, जो दुकान फाइन रेस्टोरेंट है वहाँ ये सिस्टम लगाना बहुत टेढ़ी खीर है। अब दूसरे विकल्प है इंडक्शन वगैरह। आज इंडक्शन भी हेवी इंडक्शन लगेंगे इनमें, उनको परचेज करना 2-4-8 दिन का समय लगेगा, फिर उसके लिए उतने लोड का कनेक्शन होना चाहिए। आज एक जैसे कमर्शियल इंडक्शन हम लेते हैं तो 3 से 4 किलोवाट का वो, और एक इंडक्शन में कुछ नहीं होता। तो फिर एक पहली समस्या आएगी कि इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ा है, बिजली है, वो भी कैपेसिटी उनके पास ट्रांसफर में होना चाहिए, ये भी एक मूलभूत समस्या आएगी। वायरिंग प्रॉपर हमको वैसी कराना पड़ेगा। अभी जो वायरिंग उस लायक की नहीं है हमारी, हम डालेंगे सिस्टम को वायरिंग, तो ये सब चीज़ को अपडेट करने कम से कम 10-15 दिन का समय लगेगा। और अचानक आया ये संकट, इंडक्शन खरीदने जाएंगे मिल नहीं रहे, डीजल भट्टी के लिए जाओ बिकती नहीं थी इसलिए बनना प्रोडक्शन कम है, आज अचानक महंगाई है तो एकदम से तो नहीं मिल रही, लेकिन 2-4-8 दिन में व्यवस्थाएं हो जाएगी। तो तब तक हमने यही रखे प्रशासन में, इतना सपोर्ट हमको कर। सर, व्यावसायिक गैस पर रोक के बाद घरेलू गैस सिलेंडर के अधिक उपयोग व कालाबाजारी की आशंका को लेकर शुक्रवार को प्रशासन ने होटल, रेस्टोरेंट व कैटरिंग संचालकों की बैठक लेकर उन्हें वैकल्पिक इंतजाम करने के लिए कहा है, जिसके बाद संचालकों ने अपनी अपनी समस्या प्रशासन के सामने रख वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए समय दिए जाने के साथ ही बालाघाट जिले में मौजूद स्टॉक से उनकी समस्या का समाधान किए जाने की मांग भी की है।